हिशाम का। उम्मे हिशाम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या जबरदस्त डीपी के साथ आपने एंट्री मारा है। कैसे हैं आप अमित जी और साहिल जी? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। जैसा कि आप पहले भी सपोर्ट करते आए हैं हमें, तो ऐसे कैसे हो सकता है आप हमें बुलाएँ और हम आए ना? आज थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा जाना तो बनता है फिर आपके यहाँ। मैं तो ये कहूंगा कि इस स्ट्रीम की बरकत से आपकी तबीयत जो है वो चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने बिल्कुल। का। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। और आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की है ना हमें, हम इतना खुश हुए, हम हमारे पैनलिस्ट भी सारे यज़ीद, अब्दुल्ला, हाइमा, हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि आप बड़े दिल वाले लोग हैं, बहुत दिल वाले अरे हैं। आप हो गए, एडम सर हो गए, आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हम आपको बता नहीं सकते, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। आपकी ऑडियंस इतनी सपोर्टेड है कि हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब से आपने ये स्ट्रीम का लिंक डाला था ना तो हमारे चैनल का उसका लिंक पिन किया था आपने, तो मैं देख रही थी कि हमारे सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे थे। तो अभी मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर ना आपकी बरकत की वजह से 10 के हो जाए तो क्या ही बात है। क्या बात, अभी कितने पे चल रहे हो आप लोग। अभी हम चल रहे हैं 8.1 के पे चल रहे हैं अभी हम। अरे वाह, तो कल तक जो है ना वो आपका 10,000 हो जाएगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं उम्मे हिशाम जी, हम 3 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं और ये 3 साल में हमने कई सारे चैनलों को प्रमोट भी किया है, दिल से अपनाया भी है। और काफी उनके साथ जो है हमने पूरी कोशिश की कि उनको जो है ऊपर लाए। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है, आगे भी जितने चैनल्स आएंगे जो इस एक्टिविज्म में काम करेगा, हमारा फर्ज है उनको बस। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी लोग आते हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं, हमारा काम आपको सिर्फ प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि ये चैनल आया है, ये एक्टिविज्म कर रहा है। उसके बाद चैनल को सस्टेन करना, लाइव व्यूअरशिप को मेंटेन करना, बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। उसमें हम जी, कुछ नहीं कर सकते। तो जितने लोग बिल्कुल आते सही हैं, कहा। इस चीज का ध्यान रखना भाई लोग, कि व्यूअर्स रिटेन करना और लाइव व्यूअरशिप बढ़ाना, ये आप लोगों के टैलेंट, आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों का नॉलेज, इस पे निर्भर करता है, ना कि हम पर। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। वरना क्या होता है कि हमने प्रमोट कर दिया, लाइव व्यूअरशिप बढ़ गई और चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन उसके बाद फिर वो अगर सस्टेन नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि यार हम उनके खिलाफ हो गए, या हम जो है ना उनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई ऐसा नहीं है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि हर कोई, जो लोग भी एक्टिविज्म कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों चैनल हो। हमें कोई कॉम्पिटिटरशिप नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम आपको यहाँ पे बुलाते भी नहीं, हम आपका चैनल बताते भी नहीं लोगों को। तो पहले से हमारी नीयत ऐसी नहीं है, आगे भी ऐसी नीयत नहीं है। हम चाहते हैं कि कई सारे चैनल ओपन हो और वो काम करे, लोगों को अपनी जो है इस्लाम की हकीकत बताए। थैंक यू सो मच। और देखिए एडम सीकर उर्दू साहब हमारे क्या कह रहे हैं। अरे, या तो बहुत खूबसूरत लग रही है अरबी पप्पू बच्ची। एडम को शायद याद नहीं होगा, मेरी इनसे बात हो चुकी है। एक्स मुस्लिम साजिद के चैनल पे मैं गई थी और 29 मिनट मेरी इनसे बात हुई थी। इनको शायद याद नहीं हूँ मैं। चलो आज याद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो उम्मे हिशाम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब तक आप इस्लाम में थी, क्या मामला था, कितना इस्लाम को फॉलो करती थी, क्या रिलीजियस टीचिंग आपको मिली थी, कैसा घराना था आपका, और कितना सीरियसली आपने इस्लाम को लिया, सारी चीजें आप बताइएगा। बट सिर्फ इतना इंश्योर करिए कि आप कोई ऐसी पर्सनल डिटेल ना बताए जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो। उसको छोड़ के आप बिंदास जो कुछ बताना चाहती है बता सकती है। दी माइक गोस टू यू। जी। साहिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो इधर पाकिस्तान में है ना मुआशरा हमारा,
तो यहाँ पर ना लेडीज़ मेन से ज़्यादा ना लेडीज़ बहुत इस्लामिक होती हैं। यानी कि घरों की माएँ जो होती हैं ना वो टिपिकल इस्लामिक होती हैं। 5 वक़्त की नमाज़ी परहेज़ी, पर्दा पूरा करना और नेल पॉलिश नहीं लगानी और पांचे ऊपर वाले कपड़े नहीं पहनने, तंग कपड़े नहीं पहनने, बुर्का पहन के बाहर जाना। ये ना हमारे इधर सोसाइटी में आम है चीज़ें। तो मेरा भी जो घराना है ना, मेरा भी घराना सेम ऐसा ही था। मैंने जब आँख खोली है ना, थोड़ी-सी मैं बड़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चों को ना कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा जाता है या मस्जिद में भेजा जाता है। अगर विलेज में रहते हैं, तो गाँव में कोई बुज़ुर्ग आंटी है, उनके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन हम जो कि शहर में रहते थे, तो हमारे ये था कि मस्जिद में भेजती थी हमारी अम्मा ना हमें। तो जब मैं कायदा लेके, वज़ू करके, अपना स्कार्फ़ बाँध के मस्जिद में जाया करती थी अपने भाइयों के साथ, तो वहाँ के जो कारी साहब थे ना, वो मुझे कोई अच्छे नहीं लगते थे। वो सभी बच्चों को पीछे बिठा के मुझे अपने साथ चिमटाते और ऐसे ही हाथ फेरते ना ऐसे, तो मुझे बहुत गंदा फ़ील होता है ये चीज़। तो मैंने कितने घर साल आके की अम्मा थी को आप तभी? मैं थी कोई ना 6 7 साल की थी, 7 साल की। यार तो ये उ मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मौलवी हरामखोरों को एक 7 साल की बच्ची को देख के हाउ दे गेट एक्साइटेड, बच्ची को देख के कैसे एक्साइट हो जाते हो यार तुम लोग। ये इतनी गंदी ज़हनियत के लोग हैं साहिल, आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जाएगी। अब मुझे ये फ़ील होता है कि बाकी भी बच्चियाँ बैठी हैं, बाकी भी इधर बच्चे बैठे हैं, मुझे ही क्यों ये साथ बिठाता है अपने। फिर मैंने घर में आके अपनी अम्मा से कहा, अम्मा अम्मा ने कहा ना, ओहो तुम्हें लग रहा है, बेटा ऐसा नहीं होता, उनके तो दम दरूद में बड़ा असर है। अगर कोई बीमार बुखार नहीं उतरता तो वो पानी पढ़ के दम करते हैं तो असर हो जाता है, बुखार उतर जाता है, तुम्हें लगता है। तो मैंने छुप जाना, जब भी अम्मा ने सुबह उठाना है ना अज़ान टाइम भाइयों को, तो मैंने छुप जाना। मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं आती, मैंने नहीं जाना। मैंने अभी साहिल, हालाँकि मैं कट्टर इस्लामिक घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैं इतनी फेड अप हुई कि मैंने अरबी पढ़ना छोड़ दी। मैंने उर्दू पढ़ी और कुरान को मैंने जितनी दफ़ा मैंने कोई 2000 दफ़ा कुरान को पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं पढ़ा सारा उर्दू में ही पढ़ा। अरबी से इतनी नफ़रत हो गई मुझे। फिर जब गाँव में शिफ्ट हुए, अम्मा कहती चलो तुमने कारी से नहीं पढ़ना तो इधर आंटी हैं उनसे पढ़ लो। तो आपको पता है ये इतने अग्रेसिव लोग होते हैं ना, ये जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, ये नहीं देखते कि बच्चा है या छोटा है या नाजुक बच्ची है, कोई चोट लग जाएगी। नहीं, जब हलक से आवाज़ कॉफ की आपकी आवाज़ हलक से नहीं ना निकलती, तो वो आपकी ना ज़ुबान हाथ डाल के ना आपके हलक में ज़ुबान खींच के आवाज़ें निकलवाते हैं आपसे इस तरह की। तो मैं डर जाती देख के कि ये तो बहुत मारती हैं आंटी। मैं इससे बागी हो गई इस चीज़ से ना। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा आपको यही चाहिए ना कि मैं समझूँ कि कुरान अल्लाह इतना मैं क्या बेदर्द नहीं है, इतना बेरहम नहीं है कि मैं मुझे अरबी नहीं आती तो वो मुझे दोज़ख में फेंक देगा। मेन मकसद तो यही है ना कि मैं समझूँ कुरान को, पढ़ूँ कि लिखा क्या हुआ है इसमें। ठीक है, अम्मा कहती तू अपनी मर्ज़ी कर, बाकी भाई मेरे एक कुरान हिफ़्ज़ किया एक भाई ने, वो भी बहुत बुरे तरीके से। आपको पता है मदरसों में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये होता है कोई बात नहीं, तू कुरान हिफ़्ज़ कर, क़यामत वाले दिन हमारे सरों पे ना ताज होना है। तुम कुरान हिफ़्ज़ कर लोगे, 7 नस्लें हमारी बख्शी जाएँगी। तो वो भी बहुत बुरे तरीके से हुआ, मिसयूज़ हुआ ये मौलवियों के हाथों। तो इस तरह करके जैसे-जैसे आँख खुली, उस वैसे-वैसे आँखों के आगे से पर्दे भी हटे। अभी जिस घराने से मेरा तल्लुक था, वहाँ पे ना बुर्का मस्ट था। आपने बाहर जाना है, बुर्का पहनना है आपने। तंग कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, बाल आपका बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, घर में भी आपने दुपट्टा लेके फिरना है। तो इसी तरह से करते-कराते मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई है ना साहिल साहिल जी, वो इतना नाइस इंसान था ना, इतना ज़बरदस्त आदमी था वो। तो मेरी जब उनसे शादी हुई है तो उनको पर्दा बहुत पसंद था। और मैं तो जैसे कि पहले भी इसी हाल में थी कि पर्दे में रहने वाली थी, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। मैंने 12 साल साहिल जी आप यकीन करेंगे मैंने 12 साल गेट के बाहर तक झाँका नहीं है। जहाँ ओ पे भी गए हो। हैं ना मेरे शौहर मुझे साथ लेके गए हैं, मैं साथ ही गई हूँ, साथ ही वापस आई हूँ। 12 साल में मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट चेंज हो गई है, सारा कुछ यूनिफ़ॉर्म ये पुलिस वालों का चेंज हो गया है, हॉस्पिटल बन गए हैं बाहर और बसें तब्दील हो गई हैं। मैं जब निकली नहीं तो पता कैसे होगा? ऐसे ही जैसे एतकाफ़ में थी मैं। 12 साल मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई, 12 साल मैंने बाल नहीं काटे अपने, 12 साल मैंने सिर्फ़ बनी-संवरी हूँ, अपने शौहर के लिए बनी-संवरी हूँ। उस
उनको नहीं पसंद था कि कोई घर में गैर मर्द आए। ह इवन दैट कि मेरे देवर-जेठ भी आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे। वो पर्दे के इतने पाबंद थे और मैं 5 वक़्त की नमाज़ी और हदीस पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, 2 टाइम कुरान पढ़ना और मुझे ये था कि मेरा कोई भी बच्चा बीमार हो जाता ना साहिल, तो मैं खुद दम किया करती थी और इतना यकीन था कि वो ठीक भी हो जाया करते थे मेरे बच्चे। हुँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लगा लो कि मोहम्मद से मुझे इश्क था। यार इश्क आहाहाहा! हाँ, सच में पता क्या चीज़ थी? मैं समझती थी कि वो एक पता नहीं एक शाहकार था कुदरत का ना वो जब हदीस में मैंने पढ़ा, कुरान में मैंने पढ़ा इनके बारे में सारा कुछ। लेकिन यार मेरा दिल टूटा एक चीज़ की वज़ह से। एक चीज़ नहीं हाँ, काफ़ी ज़्यादा जब मैंने हदीस से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था यार। इनकी मोहब्बत में आके ना मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और बड़ी तारीफ़ें और बड़े राग लापे हुए हैं उधर मेरे बड़े-बड़े सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं उधर मेरे। लेकिन अब वो मैंने चैनल ना डिलीट तो नहीं किया लेकिन वीडियो भी डालना बंद कर दी। जब मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी है ना, ये गफ़लत की और ये इस्लाम की पट्टी उतरी है, मैंने देखा कि ये बंदा नहीं यार, ये बंदा नहीं था, ये तो कुछ और ही था। मैं क्या समझ बैठी इस बंदे को। हाँ। मैंने हुआ कुछ ऐसे था मेरे हस्बैंड जो थे ना, तो वो बीमार हो गए, उनको शुगर थी। तो मुझे लगा कि चलो शुगर ही है, मैंने ना बड़ी दवाइयाँ वग़ैरह उनको दी, सब कुछ ठीक बिल्कुल ठीक चल रहा था, स्मूथ चल रहा था सब कुछ ना। उसी दौरान कोरोना आ गया यार। जब कोरोना आया सारे रिलेटिव भाग गए, बच्चों को मैंने अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ा, मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैंने कहा मैंने इनको नहीं छोड़ना, वो अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे यार, वो मेरे पार्टनर हैं। कुछ नहीं होता, जब मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे, जब सलामत रह गए तो ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, मैं तो रिकवर हो गई थी 2-3 दिन के बाद, मेरे हस्बैंड 3 माह तक नहीं रिकवर हुए ना, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, वो शुगर की वज़ह से। तो फिर मैंने उनसे कहा वो कि आप कलौंजी ऐसा कलौंजी नहीं खिलाया आपने उम्मे हिशाम जी? रसूलुल्लाह तो कहते हैं कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। कलौंजी साहिल जी, खिलाना चाहिए था कुलव आपने। कलवंजी खिलाई उनको मैंने, फिर मैंने आटे में डाल के रोटियाँ पका के कलौंजी की वो भी खिलाई थी। फिर फिर मैंने शहद भी उनको खिलाया, अजवा खजूर मँगवाई मैंने कि ये बरकत वाली है, मोहम्मद कहता था, इसमें शिफ़ा है, इसकी गुठलियों को पीस के उसका पाउडर बना के वो भी मैंने उनको चटाया शहद में डाल के। यार मैंने हर वो चीज़ जो जहाँ-जहाँ से मुझे मोहम्मद के टोटके मिले ना, वो सारे आज़माए मैंने। साहिल जी आपको पता नहीं कि जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो फिर फिर आप कोई भी बंदा आपको मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने एडम से कहा ना मैंने आपसे बात की थी, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था ना उस वक़्त। मैं कोशिश कर रही थी कि ना मुझे कोई लाइव मिले, मैं जाके भड़ास निकाल के आऊँ अपनी। तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम साजिद लाइव जा रहे थे, तो मैंने जाके 29 मिनट मैंने वो एडम कहते चले आप बोल ही लें फिर एक दफ़ा, लगता है आप ज़्यादा ही दुखी हैं। तो मैंने अपनी भड़ास वहाँ पे निकाली अच्छी खासी। तो फिर ऐसे हुआ कि वो ठीक ही ना हो, ज़ाहिर है फिर डॉक्टरों के पास लेके गए, सारा कुछ किया। तो हम उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है आपके हस्बैंड को ना कैंसर भी है। तो अब मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? अचानक से इतनी बड़ी डिज़ीज़ और इसका इलाज भी पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है और वो इतनी तकलीफ़ में। तो मैंने 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 ना हदीस पढ़ी हुई थी मोहम्मद की कि ना जब आदम को तख्लीक किया था ना अल्लाह पाक ने, तो हुँ। अपने दाएँ हाथ पे उठा के ना आदम को पूरी कायनात के जितने भी मखलूक़ानी थी ना, जितने भी इंसान पैदा होने थे, सबको दिखा दिया उन्होंने कि ये सब पैदा होने हैं, तुम्हारी औलाद होनी है। उनमें से ना एक उन आदमी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कितना खूबसूरत है, इसके माथे पर जो नूर चमक रहा है, ये कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा दाऊद है। दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये पैगंबर होगा आगे जाके ना तुम्हारी औलाद में से होगा। तो आदम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के ना 10 साल ना इसको दे दिए जाएँ। तो मोहम्मद ने कहा कि ऐसे हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ना अगले बंदे को दे देते हो। तो साहिल मैं उधर हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर पे मेरे हस्बैंड जो कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे, यार उन्होंने कभी मुझे घूर के नहीं देखा, कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। घर में मुझे ऐसे शहज़ादियों की तरह रखा ना, मैंने पर्दा 12 साल उनको खुश करने के लिए कि नहीं ये ऐसे खुश हैं, मैं ऐसे ही रहूँगी। अब वो वेंटिलेटर पे तड़प रहे हैं, तकलीफ़ है ना उनको, तो मैं दिल में वही दुआएँ की जा रही हूँ कि मोहम्मद आपने तो कहा था कि ज़िंदगी ऐसे शेयर हो सकती है, तो मैं दिल में यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल
अपने आने वाली ज़िंदगी, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं, लेकिन 20 साल मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। ये मेरी दुआ कबूल कर लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं माँगूँगी। मैं पीट-पीट के दुआएँ करी, इधर-उधर के लोग देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है? जब आपके सामने आपका प्यारा तड़प रहा हो ना, आपको कुछ नहीं सूझता। आप फिर वो बच्चों वाली सारी हरकतें, वो जो-जो आपके माइंड में आता है ना, जो-जो आप करने की, बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हो। तो उन्होंने कहा आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, आप इसको चाहे लंदन ले जाएँ, आप पेरिस ले जाएँ, जिस मर्ज़ी हॉस्पिटल में ले जाएँ, एट द एंड ये एंड है आपके हस्बैंड का। आप अच्छी-अच्छी बातें करें इनके साथ, अच्छी यादें इनके साथ शेयर करें। अब मैं मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, मेरा तो रोना नहीं सूख रहा था। लेकिन इसी दौरान ही ना मैंने सिस्टर से कहा, मैंने कहा सिस्टर मैं ये सूरत लगा लूँ, ये जो थी सूरह यासीन लगा लूँ? मैंने कहा इनको सुकून हो जाएगा थोड़ा। सिस्टर कहती हाँ, हाँ लगा लो। मैंने मोबाइल साहिल निकाला, मैंने हल्की-सी आवाज़ में ना सूरह यासीन लगा के ना उनके कान के पास रख दी। तो वो एकदम से ऐसे इरिटेट हो ना, ऐसे करके करें कि जैसे वो कह रहे हों कि हटाओ इसे, पीछे करो इसे। मैं उसे बंद कर दिया। फिर उनकी ना हार्ट बीट, मैंने वो मॉनिटर पे देखूँ उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाए, जब भी मैं ये प्ले कर रही थी कुरान को। मैं फिर पॉज़ कर दिया, फिर मैं उनके पास जाऊँ, उनके माथे पे पारियाँ करूँ, मैं कहूँ, "आप ठीक हो जाएँगे, आप हम लोग इकट्ठे बूढ़े होंगे, हम अपने बच्चों को जवान होता देखेंगे। आप आँखें तो खोलो।" मेरी आवाज़ सुन के साहिल वो स्टेबल हो जाए, और जब कुरान सुने तो वो ऐसे हो जाए कि जैसे कि बंद कर दो, पीछे ले जाओ इसको, क्या है? यार मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी, मैंने कहा सब बकवास, सब झूठ। यार इतनी देर हो गई मुझे पैदा हुए, 35 साल की हो गई हूँ मैं, तो 35 साल में मेरे को अब जाके मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी कि ये सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है, जो बकवास करके गए हैं वो सब गलत है। मोहम्मद साहब ने जो कहा था उम्र दी जाती है, कोई उम्र-शुम्र नहीं लगती जी, कुछ नहीं होता, जितना आपका टाइम पीरियड है आप पूरा करते हैं और फिर आप चले जाते हैं इस दुनिया से। तो मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दगा, इतना बड़ा धोखा। मेरी मैंने फिर वो चैनल भी अपना वीडियो डालना बंद कर दी। और फिर जब उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, ये सारे पक्के मुसलमान, मेरे देवर, मेरे जेठ, और फिर जी आगे हिस्सों पे बात आ गई कि कुरान में लिखा हुआ है कि बेवा का अच्छा, 8वां हिस्सा। उम्मे इस्लाम जी सिर्फ 1 मिनट देना। चूंकि आपने ये चीज बताई कि आपके शौहर को कैंसर हो गया है, तो भाई लोग, आ, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमारे दिल में बहुत प्यार मोहब्बत है। और मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो किस तकलीफ में जब तक जिंदा होते हैं वो तकलीफ उठाते हैं। तो सारे कैंसर पेशेंट्स को हमारा सलाम है, और जो सर्वाइवर है उन सबको हमारा सलूट है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और इस फील्ड में जो मेडिसिन वाली फील्ड में एडवांस हो जाए कि किसी को भी इस तरीके से तड़पना ना पड़े मरने के लिए। उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं फील करता हूँ। और मेरी तो ये तमन्ना रहेगी, क्योंकि मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ दुआ वुआ को, लेकिन हाँ, जो लोग मानते हैं वो ज़रूर उन सारे लोग जो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, आप यकीन मानिए कि ये पैसा और ये दुनिया कुछ नहीं अच्छा लगता है जब आप किसी बीमारी में होते हैं। ना आपको अपने पसंद आएंगे, ना आपको पैसा पसंद आएगा, ना आपको वो सारी दुनिया की लज्जतें पसंद आएंगे, कुछ नहीं पसंद आएगा। इतना इतनी तकलीफ वाली जिंदगी हो जाती है जब कोई बीमारी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, पैसे तो है अपनी जगह पे जरूरी, लेकिन उसके बजाय एक अच्छी सेहत होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई विश के सारे लोग जो है वो सेफ रहे, सेहतमंद रहे, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि लोगों को इस तरीके से तकलीफ में ना रहना पड़े, क्योंकि हमारी जिंदगी इस साइंस, इस टेक्नोलॉजी की वजह से काफी आसान हो चुकी है, हर हर चीज में, हर मामले में। तो ये जो कुछ चीजें बची हुई है, आई एम श्योर बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, स्टेम सेल थेरेपी है या पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है। आई होप के कैंसर का भी इलाज जो है, परमानेंट इलाज, क्यों बहुत से लोग जो है वो सरवाइव कर लेते हैं, यानी फाइट कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद
वो फिर से आ जाता है। तो ऐसी कुछ इसका इलाज निकले कि वो हमेशा परमानेंट तौर पे सही हो जाए। एडम साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली, इवन सर्वाइवर ऑफ कैंसर गो थ्रू सो मच पेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इवन इफ दे सर्वाइव इन देयर अर्ली एज। बहुत सही कहा एडम साहब आपने, और मैंने तो देखा हुआ है किसी को अपने को तड़प तड़प कर मरते हुए। और मेरी, तभी मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से टीनेज में था, तभी तो इतना कुछ यार, जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो तो दुनियादारी में खेल कूद में उनका जहन होता था। लेकिन जब मैंने वो अपने की जब तकलीफ देखी, और रात में चूंकि हम छोटे घर में रहते थे तो साथ में ही सब सोते थे, तो जिस तरीके से तड़प और दर्द और रात भर जागना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाता था वो तकलीफ देख के। तो सैड इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर हस्बैंड उमेश शाम जी। और आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट पेन। आपको पता है कि जब वो इतनी तकलीफ में थे ना, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा पैसे की आपने परवाह नहीं करनी, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होने देनी। तो मेरे जो बाकी देवर जेठ थे, मेरी नंद थी, वो कहती है, वो मेरे मुंह पे ही कही जा रहे थे, तुम पानी की तरह पैसा बहा रही हो ना, इसने बचना तो है नहीं। इतनी तकलीफ दे बात थी ना, मैंने कहा खुदा का वास्ता चुप कर जो। क्या पता, मैंने कहा उनकी ज़िंदगी हो, मुझे कोशिश तो कर लेने दो। मैं अकेली अपने भाइयों के साथ भागा-दौड़ी कर रही हूँ। कभी बैंक जाओ, कभी इधर से निकलवाओ पैसे, उधर से मेरे कितने बोरे भर-भर के फेंक रही हो डॉक्टर के आगे। तो हमारी नहीं मान रही हो तुम। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सब इवन दैट मैंने अपने हस्बैंड के सभी बहन-भाइयों की बड़ी रिस्पेक्ट की। लेकिन उस वक़्त मैं ऐसे थी कि जैसे इंतहा दर्जे की बदतमीज़ लड़की, कि मैं वो रही नहीं थी। मैं वो उम्मे शाम नहीं थी जो मैं पहले थी। मैं बस चाहती थी कि अगर वो जा रहे हैं ना दुनिया से, तो इतने अच्छे तरीके से जाएँ, तकलीफ ना हो उनको। लेकिन वो मॉनिटर पे जब ऐसे उनकी धड़कन तेज़ होती ना, मेरी जान निकल जाती थी। मैं जाके उनके ऊपर गिरती थी, मैं माथा उनका चूमती थी, उनके सीने पे हाथ रख के उनको कहती थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप लड़ो इस बीमारी के साथ, हम इकट्ठे बूढ़े होंगे। आपके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी। तो वो रिलैक्स हो जाते थे। वो मेरी इन बातों से ना, वो मेरे इन प्यार से और मेरे टच करने से, मेरा माथा उनका चूमने से रिलैक्स फ़ील करते थे। डॉक्टर थे कामरान, वो कहते ये मौजज़ा भी हो सकता है। आप इनके पास रहें, काइंडली इनके बहन-भाइयों के इनके पास ना आने दें, आप पास रहें, आप इनसे बातें करें। मैंने देखा है आपका पेशेंट मूव कर रहा है, आपका पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है बेहतर होने की। तो मुझे ना उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी एक। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है यार, वो तो जब वो नज़ा का वक़्त था ना, तो वो एक साँस ले रहे थे अंदर, अंदर तो बल्कि ले ही नहीं रहे थे, बाहर ही निकाल रहे थे। उस वक़्त डॉक्टर ने कहा कि आप जाएँ, आप मिलें, अच्छे तरीके से अलविदा करें, रोएँ मत, मत रोएँ, बाद में रो लीजिएगा। अभी वो उनका जो माइंड है वो अभी ज़िंदा है वो, आपको रोता देखेंगे, मुझे लगता है आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको रोता देखेंगे, सुनेंगे तो वो परेशान हो जाएँगे। मैंने साहिल आपको शायद आप वो इमेजिन भी ना कर पाओ कि मैंने कैसे खुद को सँभाला होगा। मैं अपनी बाद में जब दुनिया से चले गए साजिद, मैंने अपनी बहन के गले रख के वो चीखें मार-मार के रोई हूँ ना, कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, अपने किसी प्यारे को ऐसे तकलीफ में देखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पता क्या, मैं टिपिकल थी, बहुत इस्लामी, मुझे ना मोहम्मद से, अल्लाह से, कुरान से, मलाइका से, सबसे प्यार था। 5 वक़्त की नमाज़ में बीमार भी होती थी ना, मुझे ये था कि नहीं मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी यार, मैं सुन्नतें छोड़ दूँगी, फ़र्ज़ नहीं छोड़ने मैंने, अल्लाह ना मुझसे नाराज़ हो जाए। मैंने कहा मैं इतना करती हूँ, मेरी एक दुआ भी नहीं सुन सका तू, है मैं यही तो माँग रही थी ना, कि उसकी थोड़ी-सी उम्र बढ़ा दे, नहीं बढ़ा सका, तेरे यहाँ को किस चीज़ की कमी? यार, हर चीज़ फेक, हर चीज़ झूठ, एक झूठ पुलंदा, एक तूफ़ान। मेरी ज़िंदगी जाते-जाते मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, पासा बदल दिया। मैं बिल्कुल वो नहीं रही, मैं वो उम्मे शाम नहीं रही जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी, गाउन में अपने आप को लपेट के रखती थी और बाहर गेट का दरवाज़ा भी नहीं देखा कभी, बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अब मुझे बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैंने अपने आप को मजबूत किया। मैं जब आई घर, मैय्यत आई मेरे हस्बैंड की, और मेरी नंद ने, मेरे देवर, जेठ मेरे, वो सब एक हो गए। उन्होंने कहा अब हिस्से तकसीम करो।
मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के लिए बनाया, जो भी बनाया है, वो ये जो जो हिस्से तक़सीम कर रहे थे ना, ये ये भी 5 वक़्त की नमाज़ी, ये भी प्योर इस्लामी लोग, पर्दे के पाबंद लोग, और मुझे कह रहे थे 8वाँ हिस्सा लो और निकल जाओ, बच्चे भी ले जाओ साथ। मैंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, मेरा राइट है, ये मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए छोड़ के गए हैं, मेरा भी कोई हिस्सा नहीं है इसमें। मेरे लिए मेरे हस्बैंड की यादें ही काफ़ी हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरे बच्चों का है। लेकिन ज़बरदस्ती गाड़ी छीन के लेके गए, मैंने वो भी दोबारा बरामद करवाई। इनके ऊपर केस किया, मेरी गाड़ी वापस करके गए। फिर इसके अलावा इनको बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी का बड़ा इश्यू था, वो अभी तक केस चल रहा है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भाई था ना, जो वो दुनिया में जितना भी स्टेटस या एसेट्स बना के गया है ना, वो हमारे हैं, आप लोगों के नहीं है, ये है इनका इस्लाम। और वो मुझे कुरान खोल के दिखा रहा है मेरा जेठ कि तुम बेवा हो गई, तुम्हारा 8वां हिस्सा, और बच्चे अभी छोटे यतीम हैं, तो गार्डियन मैं बनूंगा, मैं इनकी कफालत करूंगा, ये जितने भी रेंट आ रहे हैं आप लोगों को प्लाजों के, ये मैं लूंगा, आगे रोटी पानी का खर्चा मैं दूंगा आपको। मैंने केस किया इस चीज पे। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में बेवा की सुनी जाती है। ये अच्छी बात थी मेरे लिए। तो मैं अब अपने घर में अपने बच्चे, कोई भी नहीं आता-जाता, खत्म हो गई हर चीज़। मैंने जब से एथियस्ट हुई हूँ, मैंने ये इस्लाम जब से छोड़ा है, मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया है। वो भी नहीं आती मेरे घर, वो भी छोड़ गई मुझे। सिर्फ़ मेरी सिस्टर है मेरे साथ। और वो हमेशा रहेगी। क्योंकि उसी को देख के मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। मैंने कहा मैं बहुत बददिल हो गई हूँ, मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं इतने सालों तक बुद्धू बनती रही, मैं अपने बच्चों को भी बुद्धू बना के, मैंने साहिल आपको पता है अपने बच्चों को कुरान की सारी छोटी-छोटी आयतें ज़ुबानी याद करवाई हुई थी। नमाज़ हुँ, मेरे 7 साल का बच्चा है मेरा, नमाज़ सारी आती है उसको। उसको दुआए कुनूत आती है और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। और मुझे ये था कि मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि आप 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज़ का कहो। लेकिन वो नहीं पढ़ता, 10 साल का हो जाए तो उसकी पिटाई लगाओ। और मुझे अपने बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे। मैंने कहा भई ऐसे कैसे, मार से कोई बच्चा कैसे सुधर सकता है? लेकिन वही मेरे ज़हन में हदीस आई कि एक औरत आती है मोहम्मद साहब के पास, कहती है कि मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं इनको कैसे जगाऊँ? तो मोहम्मद आगे से गुस्से से हाइपर होके बोले कि तुम्हें ऐसे मंज़ूर है कि तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें? हाँ, वो मंज़ूर है कि ये मंज़ूर है कि सर्दियों की रातों में उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें, वो बेहतर है? तो वो औरत ने फिर अपने बच्चों को मार-कुटाई करके तो नमाज़ पे लगा दिया। मैं भी उसी के ट्रक की बत्ती के पीछे, मैं भी अपने छोटे-छोटे बच्चों को उठा के कि चलो उठो, नमाज़ पढ़ो, चलो कुरान पढ़ो, हर चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाई। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुद डी-ट्रैक हूँ, मेरा तो अपना ही ट्रैक ठीक नहीं है। मैं तो खुद एक बेवकूफ़ बनी हुई थी, एक इस्लाम ने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। और साहिल, जहाँ तक औरत का तल्लक है ना, कि औरत को बड़ी पावर दी है इस्लाम ने, खे-सवा पावर दी है, कोई पावर नहीं दी। इतना ज़लील किया है ना औरत को इस्लाम ने। जब तक कि मैं हस्बैंड वाली थी ना, तो मैं बड़ी रानी थी, बड़ी महारानी थी, सबकी आँखों की, सारे मेरी इज़्ज़त करते थे। लेकिन जब से मैं बेवा हुई, मुझे अपनी असलियत समझ आई। मुझे समझ आया कि इस्लाम ने कितना मुझे डिग्रेड किया हुआ है। मुझे 8वाँ हिस्सा दिया हुआ है। जितनी प्रॉपर्टी है अब, और बाकी जो दूसरे बहन-भाई हैं, वो तो मुफ्त के बीच में हिस्सेदार बन रहे हैं ना, जबकि वो हिस्सेदार है नहीं थे। इतनी, मैंने कहा इतनी डिसरिस्पेक्ट। यार, मैंने मैंने साहिल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी दरूद नहीं छोड़ा था। मैं ना हुँ, हर जुमे को मैंने सुबह टाइम बैठ जाना और साथ-साथ काम करने, दुपट्टा लपेट के साथ तस्बीह करनी, वो काउंटिंग वाली डिजिटल। और मैंने कोई 2000 दफ़ा दरूद पढ़ना इस मोहम्मद पे। कुरान में लिखा हुआ था कि ऐ ईमान वालों, तुम दरूद पढ़ो। अल्लाह हुँ, खुद दरूद पढ़ता है मोहम्मद पे। मुझे ये चीज़ बड़ी खटकती थी। मैंने कहा मोहम्मद है तो एक बंदा ही ना यार। वो कौन-सा कोई खलाई मखलूक है। चलो अल्लाह का तो माना कि अल्लाह अज़ीम हस्ती है, उसने सारी कायनात को तख्लीक किया हुआ है। मोहम्मद ने क्या तख्लीक किया है? ये क्यों बराबर अपने आप को उसके समझता है? लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि सब पढ़ रहे हैं, चलो मैं भी पढ़ती हूँ। मैंने इस पे बहुत दरूद पढ़ा यार, ज मेरा दिल टूट गया। मेरी बच्ची अब ना 7 साल की है, तो मेरी नज़र से हदीस गुज़री
कि ना बीबी आयशा ना बड़ी छोटी-सी थी, तो खेल रही थी ना गुड़िया के अच्छा, साथ। उम्मे हिशाम जी, आई होप कि आप जो इंफॉर्मेशन यानी जो जिस तरीके से बता रही है, कहीं बहुत ज्यादा आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो उससे रिवील ना हो जाए, पर्सनल डिटेल्स ना आ जाए। तो थोड़ा हुँ। सा कोशिश करिए कि बात को जनरल रखे ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना हो आपकी। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। मेरी नज़र से हदीस गुज़री कि बीबी आयशा ना छोटी हैं, तो ज़मीन पे बैठी हैं, खेल रही हैं अपनी दोस्तों के साथ ना। अबू बकर मोहम्मद साहब के साथ आए और उनके कमरे में बैठ गए। अब आयशा की अम्मी ने आयशा को बाजू से पकड़ा और उनके जल्दी-जल्दी से कंघी की। हाथ मट्टी वाले थे ना, खेल रही थी, छोटी बच्ची तो 6-7 साल की बच्ची खेलेगी ना, तो वो हम्म। हाथ-मुँह उसका धोया और मोहम्मद साहब के सामने बिठा दिया कि तुम्हारा निकाह इसके साथ होना है। और उस वक़्त मोहम्मद साहब की एज आपको पता है कितनी थी? 50 प्लस का बंदा था वो। और हम्म। आयशा प्यारी छोटी-सी यार 6-7 साल की बच्ची। साहिल, आप जब तक उस स्टेज से गुज़रते नहीं ना, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। आपकी अगर 6 साल की बच्ची होगी ना, तो आपको ये बहुत तकलीफ़ देगी बात, बहुत तकलीफ़ देगी, आपकी रूह तक काँप जाएगी कि मैं कैसे यार 50 प्लस के बंदे को अपनी बच्ची दे दूँ? वो क्या हाल करेगा मेरी बच्ची का? तो मेरा ना दिल टूट गया। मैंने कहा ऐसा बंदा, मैं इसको फ़ॉलो कर रही हूँ। इसको तो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे करना बनता है। चलो निकाह हो गया। अब ये भी तो उम्र छोटी है ना, 10 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स करना, ये कोई इंसानों का काम तो नहीं ना। तो इसीलिए इसके जो फॉलोवर्स हैं ना, इस्लाम के फॉलोवर्स हमारे यहाँ पर मुसलमान जो है ना, वो भी यही काम करते हैं। ज़ैनब वाला केस हमारे यहाँ पर हुआ था और वो एक आदमी था, वो था 35 प्लस का, और ज़ैनब जो छोटी बच्ची बाज़ार में खेल रही थी ना, वो थी 7 साल की। उसने उसका रेप किया और इतने बुरे तरीके से उसकी हड्डियाँ तक तोड़ दी थी और वो बच्ची की डेथ हो गई थी, उसी दौरान डेथ हो गई थी और बड़ा हाइलाइट हुआ था ये। अब उस मोहम्मद के मानने वालों, उनका हाल भी तो यही होना है ना, जैसा मोहम्मद ने किया उसके फॉलोवर्स ने भी तो वही काम करना है ना। बहुत तकलीफ़दा बातें हैं ये सारी। और इसके जी। अलावा और बहुत सी ऐसी साहल जी बातें जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। अभी हम्म। अभी मैंने ना हदीस पढ़ रही थी, मैंने अच्छी-अच्छी वाली हदीस निकाल-निकाल के ना मोहम्मद की शान में, तो वो मैंने अपने वीडियो पे अपलोड करनी। जो बुरी वाली थी ना, वो मैं क्रॉस लगाया जाए, वो मैं क्रॉस लगा देती थी। मैं कहती थी ये नहीं डालनी, इसकी इज़्ज़त में कमी आएगी। लेकिन फिर मैं बैठ के खुद सोचती थी कि जैसे मैं बुद्धू बनी हूँ, मैं क्यों न्यू जनरेशन को भी बुद्धू बनाऊँ? यार मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि अगर मैं अपने ट्रैक से हटी हुई हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं सही थी, तो इसी तरह मेरी जनरेशन या मेरी उम्र के या मुझसे जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी लग रहा होगा कि इस्लाम बिल्कुल सही है। लेकिन मैं खुल के ये चीज़ कह नहीं सकती। आपको पता है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ पर बड़ी पाबंदी है। अगर आप मोहम्मद के खिलाफ या कुरान या अल्लाह के खिलाफ कोई एक बात भी कह दोगे ना, तो आपको उठा के ऐसी जगह ले जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हम्म। इस डर से ना खामोश रही, इस डर से। लेकिन वो मैंने हदीसों का पलंदा जो था ना जिस पे क्रॉस लगाए, वो मुझे खटकती थी। मैंने सोचा मैं अपनी दुरुस्तगी करूँगी अब ना, तो अब आने वाली मेरी जो नस्ल है, मैं इनकी भी दुरुस्तगी करूँगी। जो-जो मुझे लगेगा ना कि मेरे टाइप का है, मैं उनको भी बताऊँगी। लेकिन अब सरेआम बता नहीं सकती कि जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ तब नहीं बता सकती। जब यहाँ से मूव ऑन करके किसी और कंट्री में जाऊँगी ना, फिर मैं खुल के बात कर सकूँगी। यहाँ पर होल्ड सारा ये मौलवियों का होल्ड है। उनको पता है ना कि हम उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है इस तरीके से, तो वो कब चाहेंगे कि इनकी असलियत खुल के सामने आ जाए। अभी एक हदीस है, इसकी सही बुखारी की हदीस थी साहिल, 208 है हदीस शायद ना, तो आप इसकी हया का अंदाज़ा लगाओ। अभी अब वो तो चलो दौर पुराना था ना, मोहम्मद का दौर तो फिर अच्छा दौर होना चाहिए था ना, हया वाला दौर होना चाहिए था ना। अब बीबी फातिमा जो है इनकी बेटी, उन्होंने चादर पकड़ी हुई है, ठीक है? हम्म। और ये साथ नीचे बैठ के नंगा नहा रहा है मोहम्मद, ठीक है? और उम्मे हानी आई हैं बाहर से और मोहम्मद ने झांका है, पतली सी चादर थी ना, मोहम्मद ने झांका और कहा कौन है? उम्मे हानी कहती है मोहम्मद साहब मैं हूँ, आप नहाएं। अभी यार ये देखो, तुम अपनी बीवी को चादर पकड़ा लो, तुम बेटी को चादर पकड़ा रहे हो और बीच में नंगे बैठ के नहा भी रहे हो, तुम्हारी बेटी की नजर नहीं पड़ रही होगी तुम पे। बेशर्मी की हद होती है यार। ये कौन सा हया है जी इस्लाम में? जी इस्लाम बाहया दीन है, खेसवा बाहया दीन है यार। इस तरह के काम तो अभी भी नहीं होते यहाँ पर। बड़ा पर्दा रखा जाता है, बेटियां बाप पर्दा करते हैं अपनी बेटियों से।
और अलहदा से हमारा सारा सिस्टम है। और इसके अलावा हमारे मोहम्मद साहब को कोई पाकी-पलीदी का भी कोई लिहाज़ नहीं होता था। जाते-जाते जहाँ पे उनको पेशाब आया, खड़े होके कूड़े के ऊपर पेशाब करने लग जाते थे, साथ उनके सहाबा भी हुआ करते थे। तो कितनी शर्म की बात यार, ये चीज़ें मुझे दूर करती थी, ये चीज़ें मुझे दूर कर गई हैं इनसे। सबसे बड़ा कदम जो था ना, मैंने उठाया अपने प्यारे हस्बैंड की वफ़ात पे। मुझे लगा हुँ, सब झूठ है, अगर कुछ ऐसा सच होता ना, कोई अल्लाह होता, कोई मोहम्मद होता, तो मेरी सुन ली जाती, मेरी दुआ सुन ली जाती। क्योंकि मैं हर चीज़ मैं कह रही थी कि मेरी जान चली जाए, मेरा प्यारा शौहर उठ के बैठ जाए। उसके बगैर जीना मुश्किल है, लेकिन मैं अब जी रही हूँ। वक़्त जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है ना, वक़्त ही आपका बेहतरीन मरहम होता है। और लिखा हुआ था कुरान में कि आपको दिलों का सुकून जो है ना, कुरान पढ़ने में मिलेगा। मैं बिल्कुल। कुरान खोल मैं कुरान खोल के साहिल मैं कुरान खोल के बैठ गई, मैं सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ी जाऊँ, साथ-साथ रोई जाऊँ। यार मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मैं हर तरीका ढूँढती थी, कहाँ मुझे सुकून मिले। मैं टैबलेट भी नहीं खाती थी, मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो छोड़ना नहीं है, ये जो बाकी पक्के मुसलमान हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को यतीमखाने जमा करवा के खुद अय्याशियाँ करनी है प्रॉपर्टी पे। मुझे अपनी जान की भी परवाह थी। फिर मैंने शुक्र अदा किया उस कुदरत का जिसने एक फ़रिश्ता बना के मेरी बहन को मेरे घर भेजा। और उसने मुझे आके समझाया कि तुम पहले जिस तरह भी थी ना, अब उसको पछतावा छोड़ो उस चीज़ का। अब तुम्हारा ट्रैक ठीक है ना, अब हकीकत सामने आई है ना, तो अभी तुम रिलैक्स रहो, खुश रहो, यही असल ज़िंदगी है तुम्हारी। तो साहिल आप यकीन मानो मेरे दिल से बोझ उतर गए, हर तरह का बोझ। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं अगर मुँह नंगा करके बाहर जाऊँगी ना, गैर मर्दों की नज़र मुझ पे पड़ेगी ना, तो मैं ज़ानी कहलाऊँगी और मुझ पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, मैंने हदीसों में ऐसे पढ़ा हुआ था। और मैंने कभी मेरे शौहर को शौक था, उनको शौक था कि मैं ना नेल पॉलिश लगाऊँ, हल्के-हल्के, लंबे-लंबे नाखून रखूँ, लेकिन मैं उनसे कहा करती थी गुनाह है, मैंने नहीं नेल पॉलिश लगानी, गुनाह है, इसके अंदर तो अल्कोहल होता है, इससे तो नमाज़ नहीं होती। मैंने यार कितनी चीज़ें वो चाहते थे, मैंने नहीं की। मैंने कहा ये तो दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है, आखिरत में सारी अय्याशियाँ मिलेंगी। लेकिन यार कौन-सी आखिरत? जो कुछ है अब समझ आया, जो कुछ है ये दुनिया ही है, आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोहम्मद पता नहीं अब यार उसका वजूद था भी कि नहीं था, कि ऐवें ही किसी ने घड़ के ये सारा कुछ बना दिया हमारे तो सामने। वैसे भी उम्मे हिशाम जी, वो जो अय्याशी की बात कर रही हैं आप, तो वो अय्याशी भी तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए ना, सही मोमिनाओं के कह लिए रहे क्या हैं। अय्याशी है आप बताइए। जन्नत में क्या वो अय्याशी है? वहां कौन सा वही आपको नेल पॉलिश लगाने मिलने वाला है? वहां भी सही आपने अंदर टेंट में ही बैठे रहना है। सही मौलवी तो कह रहे हैं। कहते हैं कि जो आपकी जो बीवी है वो सरदारनी होगी पूरों की, वो तो वो शौहर के लिए जो है एक एक भेजते जाएगी वो। आज आपका नंबर, आज सकीना, हूर सकीना, फिर उसके बाद हूर रवीना, हूर करीना, और उसके बाद करीना, हूर जो है वो जैनब, सफीना, और जो भी नाम हाँ है, जी। मोहसिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी आपकी इन बातों से एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मैं मिराज पे गया। साहिल अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, उनकी ज़रा स्टोरी सुनिएगा, जो कि जी। औरतों को किस तरीके से उन्होंने ना डिग्रेड किया। कहते हैं मैं मिराज पे गया, वहाँ पे मैंने जाकर देखा एक ना तंदूर है उबलता हुआ। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें थीं। तो वो रोने लगे ना उठ के, जब आ गए सारा वो ये तो बड़ा लंबा सफ़र बताया ना मैंने, तो एक एक ही चीज़ हाइलाइट की है ना, उसने तो बहुत कुछ देखा था। तो जब आए ना इधर वापस मिराज से, तो रोने लग गए। तो बुलाया उसको, बीबी फ़ातिमा को बुलाया, अम्मा आयशा को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि न ल औरतों तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। अब साहिल देखो कितनी नाइंसाफ़ी है यार, आपको पता है कि औरत कितना सैक्रिफाइस करती है, कितनी कुर्बानी देती है औरत। आपको पता है बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। 9 माह तक एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है और वो चलना, फिरना, उठना, बैठना, साँस लेना, रज के खाना भी नहीं खा सकती। और वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। इवन दैट उसके छोटे जो बच्चे पहले पैदा किए हैं, उनको भी देख-चाक रही होती है, शौहर को भी देखती है, घर के काम-काज भी करती है। और फिर इतनी तकलीफ से पैदा करती है कि मौत को छू के वापस आती है और फिर भी जहन्नम में। हाँ,
फिर भी इसके बावजूद औरतें फिर भी जहन्नम में है, मर्द फिर भी सरदार है उसका, और मर्द फिर भी उसका मजाजी खुदा है। चाहे वो नशा करता है मर्द, चाहे वो कोई जानी है, चाहे उसने बाहर अपनी जीएफ रखी हुई है, चाहे उसका कोई भी करैक्टर है, लेकिन औरत नीचे है उससे। और औरत को अगर सजदा करना बनता ना, मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी को मैं अलाउ करता ना कि सजदा करो, तो शौहर को सजदा करना था, बीवी ने। तो यार हमारे इधर सोसाइटी में पता है क्या चीज, 4 शादियां, मर्द को अलाउ है 4 शादियां। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप एक तो संभलती नहीं है आपसे, तो 4 कैसे? हमारे नबी ने 11 शादियां की थी, उन सिर्फ उनके लिए वो हुक्म लागू था। ठीक है, लौंडियां तो उनकी 38 थी ना, 38 37 या 38 प्लस जितनी भी लौंडियां थी, वो तो किसी को बख्श नहीं रहे थे ना। औरतें तो अपना आप वैसे भी हिबा कर देती थी ना उनको, तो वो तो किसी को नहीं बख्श रहे थे। तो इधर फिर बाकी जो मर्दों के लिए सहूलत पैदा कर गए, वो ये कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो। तो हमारे इधर जब भी किसी कोई मर्द लड़ता है ना अपनी औरत से, तो वो यही कह देता है कि मैं मुझे तो अलाउ है शादी करना, मेरे हस्बैंड ने कभी ये लफ़्ज़ नहीं कहा था, कभी भी ये लफ़्ज़। यार उन्होंने कभी दूसरी औरत की तरफ देखा नहीं था। मैं बाकी मर्दों की बात कर रही हूँ। तो मोहम्मद साहब ने ना मर्दों का रास्ता बड़ा आसान कर दिया, और हम औरतों को ऐसे जैसे, यार हम औरतों को कह दिया कि तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हमें, और जबकि हमारी गवाही आधी है। ठीक है? अगर आपके साथ रेप हो जाता है ना, किसी ने आपका इज़्ज़त लूट ली है ना, तो आप गवाही लेके आओ। आप जाओगे ना, चीखो-चिल्लाओगे ना कि इसने मेरे साथ किया, वो दाँत निकालेगा खड़ा होके आदमी कि तू गवाह तो लेके आ कहीं से, तुम्हारी गवाही तो चलनी नहीं है। ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। और फिर जब आपका हस्बैंड फ़ौत हो जाता है ना, तो आपको 8वाँ हिस्सा मिलता है। वो भी नहीं मिलता ना, एक तरह का वो भी नहीं मिलता। तो ये है इस्लाम में औरत का मुकाम, ठीक है? और फिर आपने ना अपने आप को खुशबू नहीं लगानी, बिल्कुल खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है? वो वाली बदबू आनी चाहिए आपसे, अपने हस्बैंड के पास भी जाना है ना, तो आप तब लगा सकती हैं। अगर आपने बाज़ार जाना है ना, गर्मी शदीद है, जैसे हमारे इधर जून-जुलाई में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, तो पसीने इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो अगर आप खुशबू लगा के बाहर जाएँगी ना बाज़ार में, तो आप पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, आप ज़ानी औरत कहलाएँगी, आपने किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन फ़रिश्तों ने आपका नाम ज़ानिया औरत में लिख लेना है, और अल्लाह ने आपकी बाज़-परस करनी है और आपको छित्तर लगाने हैं, जब आप मर जाएँगी और आपका हिसाब-किताब होगा तब। ये है अच्छा औरत का उमेश मुकाम। शाह जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है वो, चूंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि औरतें जो है वो खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर किया है प्यारे रसूल ने। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो गर्मी में और वो काला बुर्का पहन के औरतें जो है वो बाहर जा रही है कुछ सामान ईमान खरीदने के लिए, और बहुत पसीना पसीना, और वो एक लिफ्ट में समझिए कि आपके बाजू आ गई, और वो गंदी पसीने की बदबू आ रही है और आपका एकदम जीना हराम, आप सोच रही है कि ये कभी मेरा वाला फ्लोर आएगा और ये मैं इस क्या कहते हैं टॉर्चर से बचूं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? साहिल जी, एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ है। मैं खुद बुर्के के टेंट में लपेट के रखती थी अपने आप को। आप ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? क्योंकि मैंने अपनी कलेक्शन जो गाउन की ना, बुर्के, अबाया, मेरे पास कोई 20-25 अबाया थे। और आपको पता है, मैं एक वाकया सुनाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के यहाँ ना किसी की डेथ हो गई, और ऊपर से थी भी जून-जुलाई की गर्मी। उफ़! और उधर वो सारी औरतें बैठी हैं, वो मैय्यत पड़ी हुई, और सारी औरतें बैठी हैं, और इतनी क्या मैं बताऊँ अब वो पता क्या है, हमारे यहाँ पे होता है कि गले जाके लगना होता है। तो आप रो चाहे ना रो, लेकिन आपने गले ज़रूर लगना होता है हर औरत के, जितनी भी उधर औरतें बैठी हैं। तो अब मैंने गाउन पहना हुआ, बुर्का, और ऊपर से थे भी रोज़े, मैंने रोज़ा भी रखा हुआ, और अब मैं उधर गई हूँ, उफ़! अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिमाग बंद हो गया, इतनी स्मेल, सबको तो पसीने आए थे उधर, और हमारे इस्लाम ने खुशबू हराम की हुई है हम पे। तो अब मैं मुसीबत में फँसी उधर, एक मैंने रोज़ा पानी भी नहीं पी सकते, और मेरा हलक खुश्क हो ही जाए इतनी बदबू सूँघ-सूँघ के। तो ये इत इतनी इतनी बुरी हालत, मैंने पता नहीं कैसे वहाँ पे वक़्त गुज़ारा। अब मैं कोने में लग के बैठी, मैंने तो खुद बुर्का पहना हुआ था, मैं तो पसीनो-पसीनी खुद, मैंने कहा मुझे मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे उनसे बदबू आ रही है।
मुझसे भी आ रही होगी, तो मैंने ना खुद को एक कोने में लिपटा के बैठ गई। मैंने कहा अब इनको भी फ़ील हो रही होगी यकीनन। क्या इतना अजीब-अजीब बातें और किस तरीके से रोका है रसूलुल्लाह ने यार। थोड़ा भी यार कम से कम मोमिनाओ कुछ तो दिमाग चलाओ यार। क्या तुमको इतना ऐसा बना के रख दिया है जैसे वो जंगली जानवर या पालतू जानवर नहीं होता है, वैसा बना के रख बिल्कुल। दिया आप लोगों को। एग्जैक्टली हमें पता है ये समझाया, पता है बेसिक ही हमारी हमारी जो बचपन में ना हमें यही बता दिया जाता है, भाई हैं और वो सबसे पहले हैं, ठीक है। आप लेडीज हैं, आप बहनें हैं और आप औरतें हैं, आप उनसे कम है थोड़ी, ठीक है। आपका हिस्सा भी कम है, आपको बाकी चीजों में भी हिस्सा कम मिलेगा, खाने पीने में भी कम मिलेगा, कपड़ा जूता भी आपको कम कम ही मिलेगा। भाइयों को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो मर्द हैं। तो ये चीज़ें तो इस्लाम ने बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना, इस्लाम ने शुरू से ही ऐड कर दी हैं हमारी अम्मियों के माइंड में। तो वो हमारी तरबियत भी ऐसी कर रही होती है, इसीलिए मोमना बन के भी हमारी आँखें नहीं खुलती। यार हुँ, मैं एक ऐसा वो ज अगर मेरे हस्बैंड की डेथ ना होती ना साहिल, मुझे नहीं लगता था कि मैं बदलने वाली थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी हर दुआ कबूल होती है और मोहम्मद मेरा फ़ेवरेट आइडियल मोहम्मद है और अल्लाह मेरी हर बात सुनता है, मेरे दम में भी असर है और मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं बड़ी नूरानी सी हूँ, मैं सीधी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन यार जब मैं कुरान पढ़ती थी ना साहिल, वहाँ पे ना लिखा होता था कि जो फरिश्ते हैं ना, मुनकर नकीर पता है आपको जो कब्र में हिसाब-किताब लेने आते हैं, तो हुँ, वो कैसे हैं? तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वो काला रंग है उनका, नीली नीली आँखें हैं, लाल शोले की तरह भड़कती हुई आँखें। अब मैं इतनी इबादत करने के बावजूद भी अब मैंने कहा मैं मर जाऊँगी ना, तो पहला मेरा तो एक चीखें निकल जानी है कब्र में जाके उन फरिश्तों को देख के ही। तो यार जिसने कुदरत ने इंसान बनाए इतने खूबसूरत, यार फूल बनाए, तितलियाँ बनाई, बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, तो उसने फरिश्ते क्यों इतने डरावने बनाए हैं? तो मुझे ये चीज़ बहुत खटकती थी। मैंने कहा हाय अल्लाह! तेरे पास हुस्न की कमी थी क्या? फरिश्तों को भी खूबसूरत बना देता। वो अब इतने डरावने बना दिए हैं। मुझे ये फ़िक्र लगी रहती थी, पता 24 घंटे मुझे आखिरत की फ़िक्र रहती थी कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। यार मैं मुझसे कोई ना कोई बदनिगाही ना हो जाए। मैं गैर मर्दों को जैसे मैंने देख लेना हल्का-सा मैं पाँव को देख लेना, साइड में मुँह कर लेना। ये नहीं कि मैं मुँह तक नहीं देखा करती थी यार मर्दों के। मैं इतनी वो एक कट्टर इस्लामी किस्म की लड़की थी और तहज्जुद पढ़ती थी मैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे प्यारे शौहर ने। मैं सैल्यूट करती हूँ यार, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। उनकी यादें इतनी खूबसूरत है ना कि मैं लाइफ़ गुज़ार दूँगी उनकी यादों में। वो क्या बात है। जि वो उन्होंने लाइफ़ में जब मैं मेरे साथ थे ना, तब भी उन्होंने बड़ा प्यारा वक़्त गुज़ारा है। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ भी उतना ही एन्जॉय करती हूँ यार, मुझे लगता है मेरे साथ है वो। उन्होंने मुझे क्या बदल के बात रख दिया। मुझे कहीं पे लगता था, मुझे ना साहिल कहीं पे लगता था कि वो एथियस्ट टाइप है। वो सिर्फ़ जुमा पढ़ा करते थे, नमाज़ नहीं पढ़ते थे और वो कई बातों पे हैंड रेज़ किया करते थे। वो कहते थे, "यार मोहम्मद की ये बात अच्छी नहीं है ना, यार बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ये देखो ना फ़ातिमा को चादर क्यों पकड़ाई, यार बच्ची है वो देख नहीं रही होगी।" इस तरह की चीज़ें वो मेरे माइंड में डाला करते थे, लेकिन मैं कहती थी, "नहीं, नहीं, यार ना गुनाह होगा, ऐसी बातें ना करो। गुनाह होगा, हम जन्नत में साथी नहीं बन पाएँगे ऐसे। आप दोज़ख में चले गए तो मैंने जन्नत में जाके क्या करना है फिर?" तो मैं ऐसे ना उनको चुप करवा दिया करती थी। लेकिन उनकी मौत ने ऐसा मुझे बदला कि मुझे दुनिया दे गया वो। मुझे जीने का सही मकसद दे गए वो। वो मुझे बता गए कि सही रास्ता ये है, उम्मे हिशाम, वो रास्ता नहीं है जो तुमने पकड़ा हुआ है। अब साहिल मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अब मैं जीन्स भी पहनती हूँ, अब मैं बाहर-अंदर निकलती हूँ, मैं अपने यहाँ सारे शौक पूरे कर रही हूँ। मैं नेल पॉलिश भी लगाती हूँ। मुझे पता है यार कि जो मैंने अच्छे कर्म करने इसका बदला मुझे इस दुनिया में मिलना है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इस चीज़ का। अगर मैं एक किसी का चीज तो बुरा है उम्मे हिशाम जी, मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपने जो आपके शौहर के साथ मोहब्बत थी आपकी और आपकी आपके शौहर की मोहब्बत आपके लिए है, मैं कहता हूँ कि यार ये जितनी फिल्में बनती है प्यार वाली या रोमांस वाली, मैं कहता हूँ ये असल जो प्यार है वाकई में काबिले तारीफ है। और वो सारी स्टोरी फ्लॉप है जिस तरीके से आपने जो एक बात कही ना